नमस्कार, सत श्री अकाल की मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन होमोजेनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन। हमने डिस्कस किया था होमोजेनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इनका डिफरेंस भी। लेट अस डिस्कस अगेन कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन, आपका कोई भी रेकरेंस रिलेशन है, लेट अस से हमने डिस्कस किया था एस के प्लस C1 S of k minus 1 plus C2 S of k minus 2 plus so on plus Cn S of k minus n। तो इसका हमारा ऑर्डर बना था n। अगर तो ये क्या है इक्वल्स टू 0 है, देन ये क्या कहलाएगा आपका होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन। बट अगर ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ के मीन्स कोई फंक्शन ऑफ के की वैल्यू में है, तब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका नॉन होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन। अब नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन, जो लीनियर रेकरेंस रिलेशन है, वी आर गोइंग टू राइट इट्स 2 स्टेप्स। ये आपका जो सोल्यूशन होगा वो 2 स्टेप्स में होगा। मीन्स आपका हम लिखेंगे कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन किसके इक्वल होगा कि आपका जो रेकरेंस रिलेशन नॉन होमोजीनियस, इसका होमोजेनियस पार्ट प्लस इसका पर्टिकुलर पार्ट, 2 सॉल्यूशंस होंगे। एक कहलाएगा हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन, एक कहलाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मींस फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि वी आर गोइंग टू फाइंड द होमोजेनियस सॉल्यूशन, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा था। होमोजेनियस सॉल्यूशन वी आर गोइंग टू फाइंड, एंड स्टेप 2 में हम फाइंड आउट करेंगे दैट इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हम ना कंप्लीट सॉल्यूशन दैट इज एस के की फॉर्म में, दैट इज होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आप सबस्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं और सुपरस्क्रिप्ट में भी ये लिख सकते हैं। मीन्स लाइक दिस ऑल्सो वी कैन राइट द सॉल्यूशन। ये आपका सिंपल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम होमोजेनियस और पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख रहे हैं। अब होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। किस तरह से निकालते थे, हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते थे, फिर हम क्या करते थे उसके रूट्स निकालते थे, एंड देन वी राइट द सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारे पास अगेन कुछ केसेस बनेंगे। सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि जिस तरह से भी आपको पास आपका ये एफ ऑफ के आपकी वैल्यू होगी, एफ ऑफ के की जो हमारे पास क्या होगी वैल्यू होगी, उसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू सपोज आर पर्टिकुलर सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एफ ऑफ के क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। एफ ऑफ के क्या है मीन्स यहाँ पे इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, इक्वल्स टू 4 है। तो ये 4 क्या कहलाएगा आपके कांस्टेंट वैल्यू, राइट, ये कांस्टेंट है आपका। तो मेरा जो पर्टिकुलर सोल्यूशन का जो सपोजिशन होगी मेरी, मैं जो सपोज करूंगी अपना किसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो क्या हो जाएगा, लेट अस से डी नॉट। अगर मेरे पास एफ ऑफ के इक्वल्स टू क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, मीन सी नोट प्लस C1 इंटू के की फॉर्म में है, तो वी आर गोइंग टू सपोज, हम किस तरह से इसे सपोज करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अगेन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर, दैट इज डी नोट प्लस D1 के। अगर एफ के क्या है आपका क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है, सी नोट प्लस C1 के प्लस C2 के स्क्वायर, तो सेम हमारा जो पर्टिकुलर सोल्यूशन हम सपोज करेंगे वो भी किस में होगा, आपका क्वाड्रेटिक की ही फॉर्म में होगा। आप डी नोट ले लो, पी नोट ले लो, सी नोट ले लो, डी नोट ले लो, जो भी ले लो, ये एक तरह से क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन की। डी नोट मीन्स आपका डी नोट, D1 D2 क्या है, कोफिशिएंट्स है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है, राइट। अब लेट अस से अगर मेरे पास एफ ऑफ के किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, लेट अस से a नोट m रेज टू पावर k, तो हमारा जो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो हम लेंगे सपोज करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे, इसी फॉर्म में करेंगे। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 4 केसेस। ये हमारे पास 4 टाइप्स कह लो, या फिर हमारे पास कह लो ये क्या होंगे आपके केसेस होंगे। तो ये 4 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज मैं डिस्कस करूंगी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर हमारे पास रेफरेंस रिलेशन है नॉन होमोजेनियस मींस इक्वल्स टू किसके है, सम कांस्टेंट वैल्यू के है, देन हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन।
हमारे पास रेकरेंस रिलेशन है दैट इज an माइनस 4an माइनस 1 minus 9 is equals to 0. अब we can write it as an minus 4an minus 1 is equals to 9. तो जब इक्वल्स टू मीन्स हमारे पास सब कांस्टेंट आ गया, तो ये हमारा कौन सा केस बना, दिस बिकम्स योर फर्स्ट केस, एफ के इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे, दो स्टेप्स रहेंगे और ये सेकंड स्टेप के लिए वी आर गोइंग टू यूज। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, होमोजीनियस सोल्यूशन, वी आर गोइंग टू फाइंड द होमोजीनियस सोल्यूशन फर्स्ट। तो होमोजीनियस सोल्यूशन क्या रहेगा, सेम वे से हम करेंगे कि पहले आप क्या निकालोगे, इसका ऑर्डर निकालोगे। ऑर्डर किसके इक्वल है, n-1 मीन्स ऑर्डर कितना है, 1 है हमारा। अब हम लिखेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वैल्यू, कि जो तुम्हारे पास, हमारे पास चाहे होमोजीनियस गिवन है चाहे नॉन होमोजीनियस है, हमारी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लिखेंगे वो ऑलवेज किसके इक्वल होगी, इक्वल्स टू 0 के, ये इक्वल्स टू 0 होगा। इसको इक्वल्स टू 9 नहीं कर देना है, तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी आपकी। तो यहाँ से हमारे पास जो ए की वैल्यू आई है वो क्या आ गई, इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू 4 के आ गई है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसका होमोजीनियस सोल्यूशन, an रेज टू पावर h, ये हो गया हमारा होमोजीनियस। अब एक ही कांस्टेंट है, एक ही फैक्टर है, एक ही रूट है हमारे पास, तो c1 क्या हो गया, 4 रेज टू पावर n। तो ये हो गई हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन। अब हमने निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जो हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन सपोज करना है वो क्या लेना है, दिस टाइप a एंड b इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला है कि अगर f के किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है, तो जो हमारा सोल्यूशन है, सी यहाँ पे एस पी की फॉर्म में लिखा था क्योंकि हमने यहाँ पे रेफरेंस जो रिलेशन शो किया था वो एस की फॉर्म में लिखा था, इसलिए हमने एस पी की फॉर्म में लिखा। अब जो गिवन इक्वेशन है, जो गिवन क्वेश्चन है हमारा, वो किस फॉर्म में है, ए एन की फॉर्म में, तो इसका सोल्यूशन हम ए एन की फॉर्म में लिखेंगे। अब इसे हमने लेटर से दैट इज इक्वल्स टू डी नोट, डी नोट ले लो, पी नोट ले लो, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप कोई भी कांस्टेंट टर्म जो स्पेसिफाई करे वो हम ले लेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। अब ए एन माइनस 1 भी क्या होगा हमारे पास, डी नोट होगा, राइट। अब ये दोनों वैल्यूज हम किस में पुट कर देंगे, इन दिस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया इन दोनों वैल्यूज को। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, आपकी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, डी नॉट माइनस 4 डी नॉट इज इक्वल्स टू 9, और we can say minus 3 d naught is equals to 9, और we can say d naught equals to minus 3। तो d naught की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो जो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन हमने सपोज किया था वो क्या था, d naught था, तो ये क्या वैल्यू आ गई, -3। तो जो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आया यहाँ पर, हमारा जो पर्टिकुलर सोल्यूशन आया वो वैल्यू क्या आई हमारे पास, -3, हमारी किसके इक्वल आई, -3 के इक्वल आई, राइट। अब हमारा जो सोल्यूशन आएगा, हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हमने लिखना है, ए एन किसके इक्वल होगा, होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस योर पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब जो होमोजीनियस सोल्यूशन है वो क्या थी वैल्यू आपके पास, c1 4 रेज टू पावर n। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, -3। सो दैट इज आवर कंप्लीट सोल्यूशन। ये हमारा जो सोल्यूशन आया है वो क्या आया है, दैट इज द कंप्लीट सोल्यूशन। सो कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है जिसमें इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू है, देन वी आर गोइंग टू अप्लाई लाइक this only. So that's all about this case. We will discuss the other cases in the next video. If you like it, then share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.